रविवार को ईशा ने फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वो अपनी साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। इस नए अवतार में निशांत ने उसे देखा तो वो पूरे जोर शोर से ईशा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो ईशा उसे अपने व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। पाश्चात्य परिधान में उसे देखकर निशांत उस पर और भी मोहित हो गया। अरे रे रे, मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझा था, पर तुम तो दो धारी तलवार निकली। बेचारा मयूर, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से ईशा के कानों में फुसफुसा कर कहता हुआ निशांत साइड से निकल गया। मन ही मन ईशा हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसमें आशिक बनाने की कला जीवित थी, ये जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि निशांत मयूर की आंख बचाकर यह सब कह रहा था। उस दिन निशांत मयूर के सामने भी कई बार ईशा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा और मयूर हंसता रहा। घर लौटते समय ईशा ने मयूर से निशांत की शिकायत की। देखा तुमने, निशांत कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहती थी कि मयूर के मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी हो जाए। ईशा की बात को मयूर ने ये कहकर टाल दिया, निशांत तो है ही मनमौजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना। वह दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। अगले हफ्ते मयूर कंपनी के काम से दूसरे शहर टूर पर गया। हर रोज की तरह ईशा दोपहर में कुछ देर सुस्ता रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी कुरियर बॉय की अपेक्षा करती ईशा ने जब दरवाजा खोला तो सामने निशांत को खड़ा देख वह हतप्रभ रह गई। तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन मयूर तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? निशांत की साफ कोई पर ईशा मन ही मन मोहित हो उठी। ऊपर से चेहरे पर तटस्थ भाव लिए उसने निशांत को अंदर आने का इशारा किया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। निशांत ठीक उसके सामने बैठ गया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमान को चाय कॉफी पूछने का रिवाज नहीं है क्या? मैंने सोचा ऑफिस के टाइम पर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास बात होगी, पहले वही सुन लूं। ईशा ने अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। निशांत के साथ ईशा का बातों में नहले पर दहला मारना दोनों को पसंद आने लगा। आंखों के इशारे और जुबानी जुगलबाजी उनकी छेड़खानी में नए रंग भरते। खास बात नहीं, खास तो तुम हो। सोचा मयूर तो यहाँ है नहीं, तुम्हारा हाल चाल पूछता चलूं। निशांत के चेहरे पर लिपटपने के भाव उभरने लगे। मैं अपने घर में हूँ, मुझे भला किस बात की परेशानी? ईशा ने दो टूक बात की। वो देखना चाह रही थी कि निशांत कहाँ तक जाता है। ईशा, तुम शायद मुझे गलत समझती हो, इसीलिए मुझसे यूं कटी कटी रहती हो। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? संभवतः निशांत को अपने सुंदर रंग रूप का आभास भली प्रकार था। ऐसी कोई बात नहीं। असल में निशांत, तुम मयूर के दोस्त हो, मेरे नहीं। ये कैसी बात कह दी तुमने? दोस्ती करने में कितनी देर लगती है? फ्रेंड्स कहते हुए निशांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो प्रत्युत्तर में ईशा ने अदा से अपना हाथ निशांत के हाथ में दे दिया। ये हुई न बात, कह निशांत पुलकित हो उठा। फिर कॉफी पीकर कुछ देर बैठकर निशांत लौट गया। आज पहली मुलाकात में इतना पर्याप्त था। दोनों ने अपने मन में यही सोचा। निशांत को आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं था, किंतु वो ईशा के दिल के अंदर की बात नहीं जानता था। इतनी जल्दी वो कोई खतरा उठाने के मूड में नहीं था। कहीं ईशा उस पर कोई आरोप लगा दे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। उधर ईशा विवाहिता होने के कारण हर कदम फूंक फूंक कर रखने के पक्ष में थी। वैसे भी निशांत मयूर का मित्र है, उसकी अनुपस्थिति में आया है। कहीं ऐसा न हो कि इसे मयूर ने ही भेजा हो। ईशा के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। दुर्घटना से देर भली मयूर के लौटने पर ईशा ने उसे निशांत के आने की बात स्वयं ही बता दी। मयूर को जरा सा अटपटा लगा। अच्छा, मेरी गैरहाजिरी में क्यों न आया? उसकी प्रतिक्रिया से ईशा आश्वस्त हो गई कि निशांत के आने में मयूर का कोई हाथ नहीं। फिर उसने स्वयं ही बात संभाल ली। मैं खुश हुई निशांत के आने से कम तुम्हारे यहाँ ना होने पर इस नए शहर में मेरी खैर खबर लेने वाला कोई तो है। ईशा की बात से मयूर शांत हो गया।
निशांत सच में तुम्हारा एक अच्छा मित्र है। ईशा ने बात की इति कर दी। अब ईशा के फोन पर निशांत के कॉल अक्सर आने लगे। सावधानी बरतते हुए उसने नंबर याद कर लिया पर अपने फोन में सेव नहीं किया। ऐसे में कभी उसका फोन मयूर के हाथ लग भी जाए तो बात खुलने का कोई डर नहीं। किंतु ऐसे संबंध मन की चपलता को जितनी हवा देते हैं, मन के अंदर छुपी शांति को उतना ही छेड़ बैठते हैं। एक दिन मयूर के फोन पर निशांत का कॉल आया। मयूर बाथरूम में था। ईशा ने देखा कि निशांत का कॉल है तो उसका दिल फोन उठाने का कर गया। मयूर, तुम्हारे लिए निशांत का कॉल है, कहो तो उठा लूं। ईशा ने बाथरूम के बाहर से पुकारा। रहने दो, मैं बाहर आकर कर लूंगा। मयूर से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। ईशा को दिल के हाथों मजबूर उसने फोन उठा लिया। हेलो, बड़े नजाकत भरे अंदाज में उसने कहा तो निशांत भी मचल उठा। पता होता कि फोन पर आपकी मधुर आवाज सुनने को मिल जाएगी तो जरा तैयार होकर बैठता। निशांत ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ईशा मुस्कुरा उठी। वो कुछ कहती उससे पहले मयूर पीछे से आ गया। किससे बात कर रही हो? बताया तो था कि निशांत का कॉल है। मैंने तुम्हें फोन उठाने के लिए मन किया था, मैं बाद में कॉल कर लेता। खैर, अब लाओ मुझे 2 फोन। मयूर के तलखी भरी स्वर ने ईशा को डगमगा दिया। उसने सोचा नहीं था कि मयूर उससे इस सुर में बात करेगा। क्या मयूर को निशांत और मुझ पर शंका होने लगी है? क्या मयूर ने कभी निशांत का कोई मैसेज पढ़ लिया मेरे फोन पर मैं तो सभी डिलीट कर देती हूँ। कहीं गलती से कभी कोई छूट तो नहीं गया? ईशा के मन में अनगिनत ख्याल कौंधने लगे। निशांत से रंगर लियो में ईशा को जितना आनंद आने लगा, उतना ही मयूर के सामने आने पर बात बिगड़ जाने का डर सताने लगा। जैसे उस दिन जब ईशा और निशांत एक कैफे में मिले थे, तब कैसे ईशा ने निशांत को एक भी पिक नहीं खींचने दी थी। ये चोरी पकड़े जाने का डर नहीं तो और क्या था। अगले दिन निशांत की जिद पर ईशा फिर उससे मिलने चल दी। सोचा आज निशांत से मिलना भी हो जाएगा और रिटेल थेरेपी का आनंद भी ले लूंगी। तैयार होकर ईशा शहर के चुनिंदा मॉल पहुंची। जब तक निशांत पहुंचता उसने थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी शुरू की। किसी ने उसका बायां कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ी तो सागरिका को सामने देख जड़ हो गई। अरे क्या हुआ, पहचानना भी भूल गई क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शादी के बाद की अपनी प्यारी सहेली को ही भुला बैठे। सागरिका बोल उठी। वो वहां खड़ी खिलखिलाने लगी, लेकिन ईशा उसे अचानक सामने पर थोड़ी हतप्रभ रह गई। फिर दोनों बचपन की पक्की सहेलियां गले मिली और एक कॉफी शॉप में बैठकर गप्पे लगाने लगी। अपनी शादीशुदा जिंदगी के थोड़े बहुत किस्से सुनाकर ईशा सागरिका से उसका हाल पूछने लगी। क्या बताऊं ईशु, हेमंत मेरी जिंदगी में क्या आया बाहर आ गई। उस जैसा जीवन साथी शायद ही किसी को मिले। मेरी इतनी प्रशंसा करता है, हर समय साथ रहना चाहता है। आज भी मुझे लेने आने वाला है, तुम भी मिल लेना। सागरिका ने बताया। नहीं नहीं सागू, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे निकलना होगा। ईशा हेमंत की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। वह तुरंत वहां से घर के लिए निकल गई। रास्ते में निशांत को फोन करके अचानक तबीयत बिगड़ जाने का बहाना बना दिया। रास्ते भर ईशा विगत की गलियों से गुजरते हुए अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गई, जब बहनों से भी सगी सखियों सागरिका और ईशा के सामने हेमंत एक छल छबीले लड़के के रूप में आया था। ऊंची कद काठी, एथलेटिक बॉडी, बास्केटबॉल चैंपियन और पूरे कॉलेज का दिल मोह लेने वाला। ईशा की दोस्ती जल्दी ही हेमंत से हो गई, क्योंकि ईशा को स्वयं भी बास्केटबॉल में रुचि थी। वह हेमंत से बास्केटबॉल खेलने के पैतरे सीखने लगी। फिर सागरिका के कहने पर निकट आते वैलेंटाइंस डे पर ईशा ने हेमंत से अपने दिल की बात कहने की ठानी। किंतु वैलेंटाइंस डे से पहले रोज डे पर हेमंत ने सागरिका को लाल गुलाब देकर अचानक प्रपोज कर दिया। ईशा के साथ साथ सागरिका भी हक्की बक्की रह गई, कुछ कहते ना बना। बाद में अकेले में ईशा ने अपने दिल को समझा लिया कि हेमंत की तरफ से कभी कोई संदेश नहीं आया था और न ही उसने कभी उससे कुछ ऐसा कहा था। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे।